नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। कुछ विशेष बातें धान के सीज़न को लेके और उससे भी ज़्यादा विशेष है जो यूरिया डाई की जो शॉर्टेज चल रही है उसके ऊपर। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है खाद का, फर्टिलाइज़र का। हमको लगता है कि यह वही 10 से 12% के आसपास में इंपोर्ट कराया जाता है। तो ये मुद्दा उतना बड़ा भी नहीं जितना बड़ा बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जो विभाग का जो रवैया है, अभी ही जो रेट यूरिया डाई का चल रहा है, छोटे दुकानदारों को जिस रेट मिल रहा है उससे वो 20-50 बढ़ा के ही देंगे। ये 10-12% को तो वैसे भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वो सिर्फ इस तरह से कि अगर एक बैग केवल उसी खेत की मिट्टी में आधा केजी ह्यूमस, अब कुछ लोग कहेंगे कि आधा केजी ह्यूमस का रेट आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। तो ह्यूमस नहीं मिलेगा तो सुपर पोटेशियम ह्यूमिक एसिड तो मिलेगा। तो ह्यूमस को मिक्स करा के उसमें फेंका जाए, रिजल्ट जितना चल रहा है उससे ज़्यादा ही बेहतर मिलेगा। रही बात कि हमारी मृदा में पहले से ही यूरिया डीएपी जो फर्टिलाइज़र है इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये भूमि को कहीं ना कहीं बंजर बना रहा है। तो इस तरह का प्रयास करके इससे बचा जा सकता है। रही बात कि इस मुद्दा को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, निसंदेह लोग फर्टिलाइज़र लेना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। आज जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, भाग रहा है, वो किसानों के पॉकेट से बाहर होती जा रही है ये सारी चीज़ें। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो देश निसंदेह एक और अकाल देखने जा रहा है, जिसमें कुछ 2-4-10 करोड़ लोग मरेंगे भूख की वजह से। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ अनाज की गोदामें भरी हुई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अनाज आती है, जितना गवर्नमेंट के कोटा से मिलते हैं, वो कितना लोगों के पास पहुँच पाते हैं मुझे नहीं पता। रही बात कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अब तक क्या निर्देश दिए हैं, इसके बारे में भी क्या जानकारी है? विभाग के जो कर्मचारी गण हैं, एटीएम, बीटीएम, किसान सलाहकार जो हैं, वो कितनी जनसभाएं किए हैं? पे नो डाउट ऑन रिकॉर्ड वो पूरा किए होंगे, लेकिन उस जनसभाओं का कितना फल जो है हमें ज़मीन पे होता हुआ दिख रहा है, ये शायद विभाग को भी ना पता हो कि उनके इतने मेहनत का जो रिकॉर्ड पे बनाया गया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे किसान बंधु थोड़ा सा समझदार बने। जो दवाएं या फिर खाद जहाँ से ले रहे हैं, कम से कम वो अच्छा एक कृषिविद हो। विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी इस पे ध्यान दें कि कम से कम जनसभाएँ ना हो, किसान सभाएँ कराई जाए, उसमें इस पे चर्चा की जाए। रही बात कि हमारे जो कृषि रोड मैप से जुड़ी जो पुस्तकें या फिर किताबें विभाग द्वारा जो रजिस्टर दिए जाते हैं हर साल वार्षिक, उसमें सीधा सीधा एक शब्द लिखा है कि 25 जून तक धान की रुपाई हो सकती है। लेकिन वो कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 3 जुलाई से 7 जुलाई सबसे बेहतर समय है। अंतिम आप 15 जुलाई तक बुवाई कर सकते हैं। 15 जुलाई के बाद एक दिन भी आप लेट होते हैं, देर से आप बोते हैं, तो वो आपका जो पैदावार होगा पर डे 1 मन के कम होगा। इस बात को शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो रही बात कि जो कृषि मंत्री हैं, कम से कम पढ़े लिखे, उन्हें कृषि के बारे में बेसिक जानकारी होती तो शायद इस तरह की जो भयावह स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं बिहार में, वो नहीं हो पाती। कहीं कहीं तो मुझे सुनने में आ रहा है कि सिर्फ एक किसान को 1 यूरिया और 1 डाई दी जाएगी। तो मुझे आप ये बताइए कि जिसके पास 20 बीघे ज़मीन है, वो खेती कर रहा है 20 बीघे ज़मीन को, भाई चाचा ताऊ सबका मिला के, तब तो वो लेता ही रह जाएगा 20 दिन तक, हर रोज़ पहुंचा करेगा। तो इस पे ध्यान दिया जाए।
चलिए नमस्कार।